कौमी असम्बली और सेनेट से SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर करारदाद कसरत राय से मंजूर। PTI ने करारदाद की मुखालफत कर दी। मुजवजा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का तरीक़ेकार भी तब्दील करने का फैसला। एक सियासी जमात ने तालिब इल्मों के जरिए अमन व अमान खराब करने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं इन लोगों ने APC में शरीक होने से इनकार कर दिया। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना हिरास की FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि भारतीय पंजाब जाना चाहती हूँ, भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में फ़र्क देखना चाहती हूँ। CCPO लाहौर बिलाल सदी कमियाना का कहना है कि निजी कॉलेज वाक़े पर कोई सबूत है तो सामने लाएं, एक्शन लेंगे। हमास रहनुमा याहिया सवार के गजा में एक हमले में मारे जाने के इम्कानात हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है इसराइली फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे याहिया के मारे जाने की तहकीकात कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ी पेशरफ। नून लीग और PP आईनी अदालतों के क़याम से दस्तबरदार। हुकूमती इत्तेहादी और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। आईनी अदालत के क़याम की शिक आईनी तरमीम से ड्रॉप करने का फैसला। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदा पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसवदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। मुसवदे की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। MQM के आईनी मुसवदे को 26वीं आईनी तरमीम में शामिल न करने का फैसला। हुक्मरान जमात नून लीग और पीपल्स पार्टी MQM को कायल करने में कामयाब। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। PTI ने MNAs पर दबाव डाले जाने और इनके अहले खाना के अगवा का मामला उठाया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने आईनी तरमीम की मुखालफत की। उमर अयूब की खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ की भी मुखालफत। कल नमाज जुम्मा के बाद दोबारा बैठक लगेगी। सदर आसिफ अली सरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने अरकान के एहसास में सुहराना दिया। इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बस अब एक फूंक की देर है। फूंक कमेटी मारेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है आज कमेटी में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। शहरी रहमान ने कहा PTI ने आज मुसविदा नहीं लिया। PTI आज JUI के साथ बैठेगी। नून लीग भी काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुकी है। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। एजेंडा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है तो कामयाबी ज़रूर मिलनी चाहिए। सफ़र आई थी और हम चाह रहे थे कि खान साहब के साथ मुलाकात हो। हमें तसल्ली तब होगी जब शौकत खानम के डॉक्टर ही जाएंगे और वो खान साहब का मुआयना करेंगे। हमारा मुतालिबा आज भी है कि फैमिली मेम्बर को मिलने दे और शौकत खानम डॉक्टर से मुआयना कराएं। कल एहतजाज होगा PTI इंशाल्लाह। यहाँ पे कमेटी चेयर ने कहा था कि जी हम लोग इजलास गुज़िश्ता कल भी करेंगे, आज करेंगे, पर कल उन्होंने किया। तो वो कौन सी ताकतें जो इनको मजबूर कर रही हैं? मैं आपको बताऊं जी, अनगिनत हर एक के घर में इस वक्त रेट हो चुका है। हमारा मुसवदा तैयार है, तब देंगे जब बानी से मुलाकात होगी। चेयरमैन PTI ने शर्त रख दी। कहा हमारी तसल्ली तब होगी जब शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर बानी का मुआयना करेंगे। हमारे लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं। कल भरपूर एहतजाज होगा
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के नंबर पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। उधर आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें, मौलाना फजल रहमान और PTI के दरमियान मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर कुछ देर बाद मुलाकात होगी। PTI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट हामिद खान ने इस्तदा की, हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, दरख्वास्त वापस लेने के लिए आपको इंगेज किया गया? ये बात तो जुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे। हामिद खान ने जवाब दिया, मैं तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हुआ हूँ। SCO इजलास का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जाली खबरें बहुत बड़ा मसला है। पीका एक्ट के तहत FIA साइबर क्राइम के मामला देखता है। पीका एक्ट को तब्दील नहीं किया गया बल्कि कवायद को बेहतर किया गया। पासपोर्ट ऑफिस में नए स्कैनर्स और मशीनें नस्ब की गई हैं। पासपोर्ट के पूरे निज़ाम को बेहतर किया गया है। सेनेट में 14 निकाती एजेंडे पर बहस, वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 ईवान में पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अदम हाज़िरी, बिल सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकली का हुक्म। द्यावर शाह भाषा डैम फंड केस की 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, डैम्स फंड में मौजूद रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल की जाए। डैम फंड की मुंतकली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट की ज़ैली अकाउंट खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की डैम फंड के लिए कायम अपना ही अकाउंट बंद करने की हिदायत। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना बदसलूकी की गैर मुस्तदिका इतलात। ज़ेर हिरासत सिक्योरिटी गार्ड को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। तलबा का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर के एहतजाजी तलबा से मुज़ाकरात कामयाब। DC हसन वकार चीमा का कहना है, तलबा ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी के हालात पुरअमन हैं। 6th रोड, मरी रोड, मोरगाह वगैरह सब क्लियर हैं। गुजरावाला, साहिवाल और अहमदपुर शर्किया में तलबा के एहतजाजी मुजाहरे, नारेबाजी। उधर लाहौर में निजी कॉलेज के शालामार कैंपस में तोड़ फोड़ का हरबंसपुरा थाने में मुकदमा दर्ज। 300 अफराद नामजद, 24 को हिरासत में ले लिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर का कहना है कि मरियम नवाज नालायकी छुपाने के लिए तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगा रही हैं। हुकूमत ने 8 माह में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों के अलावा कुछ नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अपोजिशन लीडर को जवाब, कहा भच्चर साहब आप इतने सीधे नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मारधाड़ और जलाओ घिराव में मुलव्वस हैं। तालीमी इदारों में हरासगी के मुबैना वाक़यात। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कल रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भी तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इस बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब बताएं पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्चे का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। क्या IG इतना बेखबर था? इसने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। तमाम अफसरान रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश हों। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट तलब। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क में जारी मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। कहा गैर महसूल शुदा शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई किल्लत पाकिस्तान की तवील मुद्दती तरक्की को ख़तरे में डाल रही है। डोनाल्ड ब्लूम ने इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा।
पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के अज़्म का आदा। वफाकी हुकूमत का बंद की जाने वाली 5 IPPs को 72 अरब रुपए देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा हब को 36.5 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। रोश पावर को 15.5 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। AES लाल पीर को 12 अरब 80 करोड़ रुपए और अटलस पावर को 6 अरब रुपए दिए जाएंगे। बंद किए जाने वाले इन तमाम पावर प्लांट्स की मजमूई पैदावारी सलाहियत 2400 मेगावाट है। तनख्वाहदार तबके ने ताजरों से 1550% ज्यादा टैक्स अदा किया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के सिर्फ 3 माह में 111 अरब टैक्स अदा किया गया। ताजरों से सिर्फ 6 अरब 70 करोड़ वसूल हुए। FBR को बराह रास्त 10 लाख टैक्स की अदायगी। ताजिर 2 स्कीम के तहत 100 रुपये माहाना से कम टैक्स की शरह भी अदा नहीं की जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलियन हम मनसब की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तेफाक। तजारत, सयाहत, ज़राअत और कारकुनी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल SCO की भी मुलाकात। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस। तारिक फजल चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PTI के 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। शोएब शाहीन ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा। कहा, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा, अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी तारीख के सबसे बड़े जलसे से खिताब करेंगे। शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। जितने भी प्रोग्राम हुए, कल का जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल आइंदा के लाहेअमल से मुतालिक बताएंगे। शहद का शौकीन पुलिस एहलकार नौकरी से हाथ धो बैठा। लाहौर में रशीद नामी एहलकार ने सड़क किनारे शहद फरोश से एक डब्बा शहद लिया। शहद फरोश कीमत अदा करने पर इसरार करता रहा। पुलिस एहलकार का इनकार। कहा, अगली बार कीमत अदा कर दूंगा। दुकानदार ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। मुतालिका हुकाम का नोटिस। एहलकार मुअत्तल। बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू। महंगी बिजली की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत से अपील है बिजली का यूनिट 26 रुपए किया जाए। UBG के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जून 2023 में GDP 2.9% थी, जो आज 2.38% है। महंगाई 38% से कम होकर 6.9% हो चुकी है। शरह सूद 22% से कम होकर 17.5% रह गई। 333 वाला डॉलर 278 रुपए का हो गया। लेबनान पर इसराइली जारियत में शिद्दत। बैरूत में बल्दिया की इमारत पर हमला। मेयर समेत 16 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पें। इसराइली मरकात टैंक तबाह। 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह ने शमाली इसराइल पर 90 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। शमून में आयरन डोम कई मिसाइल रोक ना सका। उधर गजा में जारियत जारी। मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाकतों के मामले में जारी किए गए। वारंट गिरफ्तारी बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जारी किए।
पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी में फिर तब्दीली कर दी। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। कप्तान और हेड कोच अब सिलेक्शन कमेटी का बतौर वोटिंग मेंबर हिस्सा नहीं होंगे। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा तमाम फैसले करेंगे। सिलेक्शन कमेटी 15 अरकान के साथ अब प्लेइंग 11 भी मुंतखब करेगी।